हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्टन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक रहेगा एनसीपी यानी कि नर्सिंग केयर प्लान। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हो या फोर्थ ईयर के हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसमें जो पहला जो कॉलम आता है उसमें क्या आता है, असेसमेंट। पहला क्या होता है, असेसमेंट। असेसमेंट में यानी कि हम पेशेंट को असेस करेंगे। ठीक है, कि पेशेंट को क्या हो रहा है। ठीक, तो उसमें क्या आएगा, पहले आता है सब्जेक्टिव डाटा और फिर आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, पेशेंट हमें खुद बताएगा। ये हम बना क्यों रहे हैं, पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए इसलिए बना रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग को सबसे पहला क्या देखने को मिला, असेसमेंट। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा यानी कि पेशेंट खुद हमको बताएगा कि हमें ये हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा, हम लोग मेजर करेंगे यानी हम लोग पता करेंगे कि क्या हो रहा है, बीपी इंस्ट्रूमेंट से या थर्मामीटर से या देख के पता करेंगे कि इससे क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा और पेशेंट जो बताएगा वो सब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। फिर क्या होगा, डायग्नोसिस करवाएंगे कि क्या बीमारी है। व्हाट इज़ डायग्नोसिस का मतलब क्या, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम क्या है। तो फिर जब प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगा कि डायग्नोसिस में कि ये हो रहा है, तो मेरा गोल क्या रहेगा। फिर उसके बाद क्या आता है, गोल में क्या रहेगा कि हम पेशेंट को कितना जल्दी ठीक कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। मेरा गोल तो यही रहता है ना। तो उस जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या इसे प्रोवाइड कराएंगे ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। प्लानिंग के बाद रेशनल आता है। रेशनल में क्या होता है कि प्लानिंग जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं वो रेशनल में डाला जाता है। जैसे कि अगर हम पेशेंट का वाइटल साइन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, पेशेंट को कंडीशन को एसेस करने के लिए। पेशेंट को अगर मान लीजिए कि केस है फीवर का, अगर बाथ स्पॉन्ज दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। तो दे रहे हैं बाथ स्पॉन्ज, इसमें आएगा, और रिड्यूस करने के लिए, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए इसमें लिखा जाएगा। क्यों दे रहे हैं ये इसमें लिखा जाएगा, दे रहे हैं इसमें और क्यों दे रहे हैं सो इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जितना भी हम प्लानिंग करेंगे, कोई भी डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो मेरा प्लानिंग होगा उसको इम्प्लीमेंट कर देना, उसको यूटिलाइज कर देना। यहाँ पे क्या होगा, ये जितना प्लानिंग किए हैं सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट, मतलब कि वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट पे, अब पेशेंट पे अप्लाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इवोल्यूशन में देखेंगे कि पेशेंट को जो हम अप्लाई किए तो क्या उसमें क्या क्या सुधार हुआ। ठीक है, अब पेशेंट का कंडीशन में कैसा है, सुधार हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से चलेगा। क्यों नहीं हुआ, पेशेंट में क्या गड़बड़ी है, फिर से डायग्नोसिस किया जाएगा। फिर मैं गोल सेट करूँगा कि जल्द से जल्द ठीक कर दूँ। ऐसे ये जो है से चलते रहता है जब तक पेशेंट ठीक ना हो जाए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।